ऑडियंस यार, यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने की मैंने कोशिश की जगह जगह, लेकिन कोई ऑडियंस ही नहीं आती थी। मैंने टिकट का दाम भी हज़ार हज़ार रुपये रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हो कौन जो हंसाने के लिए आ रहे हो। नॉर्मली मुझे लगा कि जो भी लोग हंसाते हैं वो टिकट का दाम रखते हैं 500 हज़ार, तो लोग आते हैं और देखते हैं। मैंने भी रखा। तो जो स्टेज का खर्चा था वो मुझे खुद ही देना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र था वही बैठा हुआ था और मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे ऊपर हंस रहा था। हालांकि कारण अलग था जिस रूप से वो हंस रहा था, फिर भी मुझे लगा कि हंस तो रहा है वो मेरे ऊपर। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों को हंसाऊं। कुछ लोग हंसेंगे तो मज़ा ही आएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा जो निकल रहा है न्यूज़ से, बहुत तेज़ी से निकल रहा है न्यूज़ से अभी, और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये बहुत हज़ारों साल पुरानी सभ्यता, 3-4 हज़ार साल माने तो आदिकाल से चली एक व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और ये चेंज आप लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा। केरल में अभी आपने देखा कि केरल का एक स्कूल, उसने बैक बेंचर्स को सीधे फ्रंट बेंच पर ला दिया। अब ऐसा सिस्टम बन गया वहाँ पर उस स्कूल में, जो सभी लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं उसे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, सभी बच्चे एक बराबर हो जाएंगे। पर ये तो बड़ों की सोच है। उन बच्चों से तो किसी ने राय ही नहीं ली कि भाई बैक बेंचर क्या तुम आगे आना चाहते हो, या फिर आगे वालों क्या तुम उससे खुश हो पीछे वाले जब साथ आ गए। यार ऐसे सोचो कि ये जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो होते कौन हैं। वो होते हैं नॉर्मली टॉपर्स, जो पढ़ाई में तेज होते हैं और जो होमवर्क डेली करके आते हैं, क्योंकि उन्हें छुपना नहीं है और सामने अपना चेहरा दिखाना चाहता है कि भाई मैं ही हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं, मेरा रोल नंबर भी ऐसा है, अच्छा वाला 1 2 3 4 इस टाइप का। और मैं सब चीज़ों में मैं उठकर भी जवाब दूंगा सबसे पहले, मेरा हाथ भी सबसे पहले उठेगा, सारी चीज़ें मुझे आती है, तब मैं आगे बैठा हुआ हूँ। और लाइफ में भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे हूँ, और पीछे वाले मेरे पीछे हैं इसलिए वो पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन आपने तो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब वो पीछे का बच्चा है जिसका मन नहीं है आगे बैठने का, क्योंकि वो तो पीछे बैठकर जुआ वगैरह खेलता था। हाँ, कुछ स्कूल में जुआ लोग खेलते थे, कुछ लूडो खेलते थे, कुछ आपस में बात करते थे। ये सारी चीज़ें तो अब ख़त्म हो जाएंगी। वो कल्चर, वो हज़ारों साल पुरानी जो संस्कृति थी लोगों की, वो जो बच्चे वहाँ पर बैठ के स्कूल जाने का एक जो मज़ा था वो तो आप लोगों ने किरकिरा कर दिया। अब सेमी सर्कल के रूप में सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, टॉपर को बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और वो आपको पता नहीं कि देश जो आज यूरोप अमेरिका भेज रहा है इतने लोगों को, वो भेज पाएगा? उसका तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। जो टॉपर है कैसे मन करेगा? वो बैठा हुआ आगे, उसका मन कर रहा है कि यार मैं कैसे अपने आप को बताऊं कि मैं अलग हूं। यार सब चीज़ों तो जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे उसको, तो फिर रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड देने का भी कोई सेंस नहीं है। तब सभी बच्चों को एक लाइन से बैठा दो, बोलो सभी है, नो देयर इज नो बडी इज बैक बेंचर, नो बडी इज फ्रंट बेंचर, एवरीबडी इज इक्वल। तो ये ऐसा तो सिस्टम आप रिपोर्ट कार्ड में करो। और हाँ, ये सिस्टम करना है तो आप सिनेमा हॉल में कर दो ना, फिर आगे बैठाओ सबको, पीछे बैठने वाले बेचारे चुपचाप बैठ जाएंगे। पर यहाँ तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि बैक बेंचर्स आगे सामने, बैक बेंचर्स को मन नहीं लग रहा है, फ्रंट बेंचर्स को गुस्सा आ रहा है, फ्रंट बेंचर्स पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। तो ये नुकसान होगा, अपनी इकॉनमी पे सीधा नुकसान पहुंच सकता है। ये हो सकता है कि देश के लोग, अमेरिका जो इस साल अगर 1 लाख लोग गए पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने, करोड़ों कमाने, 10,000 लोग जाएंगे, क्योंकि उन्हें मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो सब बराबर हो जाएंगे एक जैसे, क्योंकि जैसे ही आप खराब पानी को अच्छे पानी के साथ मिलाएंगे, पानी खराब ही हो जाएगा। अब ये बैक बेंचर्स, ये कौन है भाई? बैक बेंचर्स वो लड़के हैं अब जो डेस्क होता है उस पर लड़कियों का नाम लिखना, दिल बनाना, ये करेंगे कैसे? और ये तो होगा नहीं, तो लव स्टोरीज़ का तो हो गया एंड। अब कोई लव स्टोरी स्कूल में नहीं बनी, तो स्कूल डेज और ये सब जो चीज़ें आप लोग फिल्म बना रहे हो ये सब बंद हो जाएंगी। अब किसी प्रकार का रोमांस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टीचर सामने बैठा हुआ है, देख रहा है, वो सबको देखेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो सीधा नुकसान हुआ है ब्राइट स्टूडेंट्स का भी और वीक स्टूडेंट जो पीछे बैक बेंचर्स थे। तो फ़ायदा तो मुझे दिख नहीं रहा। और टिफ़िन की बात,
भूख लगने पे ये बच्चे अब क्या क्या करेंगे। नॉर्मली क्या होता था कि पीछे के बच्चे टिफ़िन खोलकर वो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में वो लोग खाने लगते थे। लेकिन वो सब ख़त्म हो जाएगा वो कल्चर। अब सबको एक टाइम से खाना पड़ेगा, तो हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। जो हेल्थ वो बेचारा खा कर नहीं आता था, सेकंड पीरियड में खाकर अपनी भूख मिटाता था, अब वो क्या करेगा। तो भूख के साथ खिलवाड़ होगा अभी, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ होने वाला है, और लव स्टोरीज़ का द एंड होने वाला है। दूसरी एक और भी चीज़, नॉर्मली सारे बच्चे अब सुबह-सुबह नहाना, डीओ लगाना ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्रंट बैठे हो, टीचर देखेगा, गंदे बन के आए हो, 4 थप्पड़ मार सकता है, आसानी से उसका हाथ पहुँचेगा वहाँ पर। तो नुकसान भी है, बच्चे पिटेंगे, अब बराबर पिटेंगे लाइन से, ऐसे टीचर को दूर तक आना पड़ता था। तो मुझे तो ये सिस्टम में जो बदलाव लाया जा रहा है, भले ही आप सभी लोग उसको एप्रिशिएट करें कि भाई सबको बराबर का हक देना चाहिए, ठीक है। बट नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है, और ये दूरगामी इसका परिणाम आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत दूर का परिणाम। इसे आप लोग प्लीज़ सोचिए और रिव्यू करिए इस सिस्टम को। जैसा जो सिस्टम चल रहा था ऐसे ही नहीं हमारे ऋषि मुनि लाइन से बैठाते थे, लाइन से कतारें बनती थी। आज सब बराबर बन जाएंगे तो फिर खेल ख़त्म। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस पुरानी सभ्यता को बचाएं, और इस स्पीच को, जो कि आप लोगों को हो सकता है ये फर्जी लगे, लेकिन आप सोचिए इसे और शेयर करिए, ताकि वो लोगों तक पहुँचे, ताकि इस सिस्टम को, इस संस्कृति को हम लोग बचा सकें। थैंक्स।